नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध कृषि टीवी। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश शासन में जिला कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान जी हैं। आज इनसे कुछ राजनीति पे चर्चा करते हैं। क्या लगता है सर आपको कि इस समय उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे जीत रही है? तमाम जिलों में आप दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 में से लोकसभा सीट में से कितने सीट जीतेगी? ये अभी तक जो मैं दौड़ा कर पाया, जो उत्साह मैंने देखा आम जनमानस में, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि 80 की 80 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में जीत के जनता दे रही है। और पूरे देश में 400 के पार का जो नारा हमारी बीजेपी और एनडीए की सरकार ने दिया है, पूरे देश में आप देखो वो 400 का भी जो आंकड़ा है वो सच साबित हो रहा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ में भी, उत्तर भारत में तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इधर नॉर्थ ईस्ट और साउथ में भी हम बड़ी तेजी से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस आधार पर हम आकलन करते हैं जो 400 का आंकड़ा जो नारा दिया है अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से 400 को पार करेंगे और फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है विपक्ष कितनी चुनौतियां दे रही है भारतीय जनता पार्टी को? विपक्ष की कोई चुनौती नहीं, भाजपा कभी चुनौती मानता नहीं। वो तो आपस में लड़ रहे हैं। वो जो विपक्षी दल के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को चुनौती बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश में जिस तरीके से जनहित की तमाम सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इससे प्रभावित होकर के पूरे देश में सारे लोग 400 के पार करने की तैयारी कर लिए हैं। और जिस तरीके उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां 80 पार्लियामेंट की सीटें हैं और देश में 3-4 स्टेट के बराबर अकेले यूपी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सतत विकास हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, हर क्षेत्र में जिस पारदर्शी तरीके से योजनाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है, इससे लोग प्रभावित हो करके आदरणीय मोदी जी को फिर जो है गोरखपुर सहित सारी सीटें, अभी मैं बस्ती में था, जिस तरीके से वहाँ राधेश्याम चौहान जी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े सामाजिक हैं, आज ज्वाइन किए हैं, और जिस तरीके से मैंने देखा वहाँ समाज का चौहान का जन सैलाब, माताओं बहनों का, उस आधार पर कहता हूँ कि बस्ती सीट भी जीतने जा रहे हैं। जिला कारागार मंत्री हैं आप, और आपके विभाग में कौन सी ऐसी कार्य है जो आप और करना चाहते हैं कारागार को लेकर? देखिए, कारागार विभाग इस प्रदेश का, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने हम पर सौंपा है, भरोसा किया है, और जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया है, मुझे पूरा भरोसा है इस प्रदेश में देश को आइडियल जेल बना करके देश में नंबर 1 पे कारागार विभाग होगा। और जिस तरीके से हम मानते हैं, हम इस कारागार के हम कस्टोडियन है, संरक्षक हैं। जिस तरीके से वहाँ पे अपराधी आते हैं, उनको हम बड़ा अपराधी बना के नहीं, बल्कि उनका नैतिक विकास करके एक नेक इंसान बना करके समाज में भेजने का काम हम करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। देखना दिलचस्प यह होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। मंत्री जी का दावा है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहा है और विपक्ष नाकाम नजर आ रही है। अब इसका चुनाव जनता करेगी। जनता के हाथ में इस बार चाबी है कि अपने वोट को दे करके विपक्ष को अपने पास आती है, लाती है, या भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने का मौका देती है। इन्हीं सब खबरों के लिए बने रही अवध कृषि टीवी के साथ।